हक निशान है। उसके अलावा जो पुलिस तंत्र है, जो कानून व्यवस्था है, वो हमें बिना बात के बहुत परेशान करती है। उससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए। अगर इन दोनों से छुटकारा मिल गया तो बिहार में स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकती है। आप सब इस बात को मानते हैं नहीं? अगर भ्रष्टाचार का अत्याचार और कानून व्यवस्था में सुधार हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप संभल जाएंगी। यहाँ रोजगार शुरू हो जाएंगे, हमारे जो पलायन करके बिहार से बाहर चले जाते हैं वो होना बंद हो जाएगा, लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, किसानों को अपनी फसल उपजाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको जो सरकारी दफ्तरों में प्रॉब्लम झेलना पड़ता है वो भी नहीं होगा। इन सब के लिए अगर कुछ करना है जल्दी तो क्या करना चाहिए? ये जानना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में कमी हो क्यों रही है। मेरा मानना है कि इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है ये चुनाव। इस चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो 7 करोड़ रुपए लगाता है। इस बार जो उम्मीदवार जीता हो सकता है 1-2 चुनाव और लड़ चुका है, हर चुनाव में उसने 7-10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अभी अगर वो चुनाव जीता तो वो अब तक 20-30 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। विधायक बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद उसके मन में सबसे पहली चीज क्या होती है? कैसे वो 10-20-30 करोड़ जो खर्चे हैं उसको वापस लिया जाए। भ्रष्टाचार की शुरुआत उस विधायक और उस मंत्री के मन से, उसके दिमाग से होती है। क्योंकि अगर वो भ्रष्ट है, उसको पैसों की जरूरत है, तो वो कहां से लाएगा? वो अपने ठेकेदारों से पैसा लेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पैसा लेगा, सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से पैसा लेगा, वो अपने जूनियर ऑफिसर से पैसा लेगा। हाल ये है कि आप कहीं भी, हम और आप आम आदमी कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, किसी थाने में जाएं, तो हमारा कोई काम बिना पैसा दिए हुए नहीं होता। सही है कि नहीं है? अगर देखें तो ये जो छोटे लोग हमसे पैसा लेते हैं, इसके तार उस विधायक और उस मंत्री से जुड़े हैं जिसने चुनाव में 7 करोड़ और 2-3 चुनाव में 20-30 करोड़ खर्चे। सही है या नहीं? इसी कारण से जन स्वराज पार्टी ने वादा किया कि हमारे पास अगर काबिल उम्मीदवार आएंगे जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको ये 7-10 करोड़ रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे। उनकी जितनी सामर्थ्य है, 5 लाख लगाना चाहते हैं 5 लाख लगाएं, 10 लाख लगाना चाहते हैं तो 10 लाख चुनाव में लगाएं। जितनी उनकी सामर्थ्य है उतना पैसा लगाएं, बाकी उनको जिताने की जिम्मेवारी जन स्वराज पार्टी लेती है। ये केवल इसी आशा के साथ कि हमारा विधायक अगर बने, हमारा उम्मीदवार अगर जीते और उसमें से कुछ मंत्री बने, तो जन स्वराज का कोई मंत्री, कोई विधायक ये दिमाग में कीड़ा लेकर नहीं आए कि उसको 10-20 करोड़ रुपए उपजाने हैं। आशा यही है कि अगर हमारे विधायक और हमारे मंत्री के मन में भ्रष्टाचार नहीं है तो बिहार से भ्रष्टाचार हम जल्दी से जल्दी हटा देंगे। सोचिए, अगर हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं है तो सारा पुलिस तंत्र हमारे कंट्रोल में आएगा और कोई भी पुलिस का आदमी किसी भी जनता से गलत ढंग से न बात करेगा, न गलत ढंग से कोई पैसा मांगेगा। और अगर पुलिस तंत्र हमारे अंदर आ गया तो नीचे के लेवल पे किसी ने भी अगर भ्रष्टाचार किया, उसका कान पकड़ के बाहर बर्खास्त किया जाएगा, उसे निकाला जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने हमारा साथ दिया, आप सब लोगों ने मिलकर ऐसे काबिल उम्मीदवार को जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया,
तो 3 महीने के अंदर, हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर बिहार से भ्रष्टाचार हटा देंगे और कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और ये पावर आपके पास कैसे है? अभी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ से 10 लोगों ने जन स्वराज का उम्मीदवार बनने के लिए अप्लाई किया है। इन 10 लोगों को चुनकर उनमें से कैसे निकालें कि कौन सबसे काबिल उम्मीदवार है जन स्वराज का, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसमें सबसे पहले सबसे निचले स्तर पर, प्रखंड लेवल पर 21 लोग जो आपके समिति में हैं, जो समिति में और जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, ये सब 21 लोग मिलकर उनको जो 10 उम्मीदवार हैं तरह तरह से नंबर देंगे। पहले कितने दिनों से काम कर चुके हैं, जनता उनको कितना जानती है, उनके पास संसाधन कितना है, संसाधन है तो उसमें से कितना खर्च करना चाहते हैं, वो पिछले कितनी बार कितनी कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं। ये सब लगभग 10 पॉइंट हैं, छोटे छोटे। उन सारे पॉइंट्स पर सबको 10 पॉइंट में दिए जाएंगे। किसी को 2 मिलेगा, किसी को 4 मिलेगा, किसी को 7 मिलेगा। जब ये पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली जाएगी तब देखा जाएगा कि उन 10 उम्मीदवार से कौन सा सबसे काबिल है। उनमें से 3-4 लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, टॉप 3-4, और उसको जिला लेवल पे ले जाया जाएगा। जिला लेवल पर फिर लोग उनकी जांच करेंगे तरह तरह से, और उन सबको फिर से नंबर दिया जाएगा 10 में या 20 में या 30 में, जितने क्राइटेरिया हैं। फिर से उनकी लिस्ट बनेगी। फिर मान लीजिए उनमें से 1 या 2 लोगों को चुना गया, 2 लोगों को चुना जाएगा, उसको पटना भेजा जाएगा। पटना में जो लीडर्स हैं वो उन दोनों को फिर से जांच करेंगे, सब तरह से देखेंगे कि इन दोनों में कौन हमारा उम्मीदवार होने लायक है। ये पूरी प्रक्रिया 3 महीने चलेगी। 3 महीने के बाद अंत में डिसाइड होगा कि आपके यहाँ से जन स्वराज का उम्मीदवार कौन बनना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा, ये प्रखंड लेवल पे शुरू होगी बात, इसीलिए प्रखंड लेवल पर हमारे साथ जो पदाधिकारी हैं वो भी अच्छे, कर्मठ, सुलझे हुए दिमाग के लोग होने चाहिए। अब आपको समझ में आई प्रखंड लेवल की क्या अहमियत है। जो चुनाव में उम्मीदवार हैं उनका पहला जांच परीक्षण प्रखंड में लोग करेंगे, हमारे पदाधिकारी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और आशा है हमें कि इस 3 महीने की जद्दोजहद के बाद जो आदमी या जो औरत हमारे पास उम्मीदवार बनकर आएंगे उनके मन में ये निस्वार्थ भावना होगी, वो इस काबिल होंगे कि जनता उन पर विश्वास कर सके। एक बात और समझ लें, बिहार को बदलना, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। हर लेवल पर, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पैक्स का अध्यक्ष हो, हर आदमी भ्रष्ट है, हो चुका है। हर आदमी पैसा कमाने के लिए आया हुआ है। हर औरत के पीछे वो या उसका पति पैसा कमाने के लिए है। बात सच है या नहीं, बताइए। अगर इन सब में बदलाव लाना है, इन सब की व्यवस्था को बदलना है, तो इन सब को, हम सबको बदलना होगा या नहीं होगा। जब तक हम सब थोड़े थोड़े नहीं बदले तब तक बिहार का बदलना नामुमकिन है। बिहार बदल नहीं सकता है। और इन सब में सबसे सीधी, सबसे सच्ची बात क्या है समझने की, पता है? सबसे सीधी बात यह है कि पिछले 40 सालों के गुंडा राज से, जंगल राज से, इन ये जो बालू माफिया है और ये जो लोग हैं, इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का इतना ज्यादा प्रकोप हो गया था कि हम सब जितना अधिकार में आता है उसको पकड़ के अपने पास रख लेना चाहते हैं। इसमें हम भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं कि हमारा अधिकार जिस सीमा तक है वो क्या है।
याद रखें, आप जानते हैं कि मैं विदेश सेवा में था। मैं 8 अलग अलग देशों में रह चुका हूं और हर देश में, हॉलैंड को छोड़िए, टर्की, यूक्रेन जैसे ऐसे कंट्री हैं जो कि विकासशील है, वो हमसे भी नीचे हैं, लेकिन उन सब जगहों पर हर आदमी, हर औरत को ये पता है कि हमारे अधिकार की सीमा कहाँ है। हमारे अधिकार की सीमा कहाँ है? वहां है जहां हम दूसरे के अधिकार को नहीं मारते हैं। हम अपना अधिकार तभी तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक हम दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करते हैं। आपकी रोड है, सरकार ने रोड आपको दी है, लेकिन रोड पर आप पूरी रोड ऐसे ऐसे तो स्कूटर चला के चल नहीं सकते हैं, गाड़ी आप ऐसे चला के तो चल नहीं सकते हैं। उस रोड पर आपका अधिकार तभी तक है जब तक आप दूसरों को भी उस रोड को इस्तेमाल करने की अधिकार देते हैं। सही है या नहीं बताइए? जो भी चीज है हमारे उपयोग के लिए, हम उसको अधिकार के साथ तभी तक उपयोग में लाएं जब तक हम दूसरों को भी उसे उपयोग लेने से मना नहीं कर सकते। केवल इतनी चीज अगर हम समझ लें और अपने नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे, आप सही जनसुराजी बन जाएंगे। अगर जनसुराजी बनना है, अगर हमें और आपको थोड़ा थोड़ा बदलना है, तो अपने अधिकार की सीमा समझिए। आप कहां तक अपने अधिकार को पा सकते हैं और जिससे कि दूसरों के अधिकार को आप नहीं मारे। अगर केवल इतना ही आप समझ ले, आप पक्के जनसुराजी हो गए। मैं चाहता हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आई, जनसुराज क्या है, जनसुराज क्या चाहता है, जनसुराज कैसे बदलाव लाना चाहता है और हम जनसुराजी कब और कैसे बने, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो मेरा काम खत्म हुआ। मैं आपसे एक अंतिम निवेदन यही करूंगा कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो यहाँ से जाने के बाद थोड़ा उस पर सोचें, तो मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं कहा, क्या चीज है जो सही है। अगर आपको सही लगता है तो आप अपने परिवार में बाकी लोगों को ये बात बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को ये बात बताएं, जनसुराज क्या है, जनसुराज क्या चाहता है, जनसुराज कैसे कार्य में बदलाव लाना चाहता है। स्पेशली वो लोग जिनको मोबाइल फोन यूज करना आता है, मोबाइल फोन चला सकते हैं, वो लोग मोबाइल फोन को इस्तेमाल करके यूट्यूब पे प्रशांत किशोर जी का भाषण लेके बहुत सारा चीज वहां लिखा है, बस आप उसे देखें, उसको दूसरों को भी दिखाएं। इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता। मैं चाहता हूं अभी मैं आपके पास आऊं तो आप में से हर के पास 10 कम से कम 10 ऐसे साथी हों जो आपके साथ आना चाहें। चलो जनसुराज का अध्यक्ष यहाँ आया है, उसकी बात सुनने चलो। जनसुराज का अध्यक्ष कुछ न कुछ बोलेगा। केवल इतनी बात आप कर लें तो आप जनसुराज के पक्के सिपाही होंगे। आप सबने मेरी बात इतने धूप में ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिला अध्यक्ष